नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ सेकंड वीडियो। और सेकंड मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसका हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो जो भी इस लेक्चर पे आ रहे हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो या तो फर्स्ट देख कर आए हैं, या अगर नहीं देखें तो बिल्कुल पहले वन देख कर यहाँ पर आना है। बिकॉज वन वाले मैंने कॉन्सेप्ट बताने के साथ इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल लगवाया था, और आज क्या होगा, हम लोग उस चैप्टर में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे ही मूव ऑन करने जा रहे हैं। और पूरी कोशिश रहेगा कि कम से कम 2 न्यूमेरिकल पे बात किया जाए, और टाइम हमारा बचे इसलिए मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है कि अपने क्वेश्चन का मोर देन 50% पार्ट, जो मेन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बोरिंग होता है, जहाँ पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को लिखना एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का स्ट्रक्चर फ्रेम करना, ये मैंने पहले से कर लिया है। ये तो मैंने किया है, बट एग्ज़ाम में सबको पहले से नहीं कर पाओगे, वहाँ तुम्हें खुद से ही करना पड़ता है ना। चलो अब आते हैं पहले काम की बात पे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चैप्टर में दैट इन अ बिज़नेस, जब भी बिज़नेस की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होते हैं, है ना। साक्षी ध्यान दो अब। तो उन ट्रांजेक्शन्स की बात जब हम करते हैं ना, जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो आमतौर पे क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद आमतौर पे क्या होता है, फर्म के जो एसेट्स होते हैं वो ऑलवेज मैच करते हैं फर्म के लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारा एक टाइप क्या है, फॉर्मूला। एंड श्रेया ध्यान दो, ठीक है। तो एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमारा फॉर्मूला भी है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमने कल प्रूफ भी किए थे कि किसी भी फॉर्म में ऑलवेज एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर। यहाँ पे तुम देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल था। तो जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स दिया होता है उसको तुमको एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ लिखना होता है साइड में। और मैंने कैसे लिखा है, इसका भी पैटर्न था जो मैंने कल बताया था कि 2 ट्रांजेक्शन साथ में लोगे, और 2 लेने के बाद फिर तुमको उन दोनों को सॉल्व करके चेक करना होता है कि क्या जो हमारा बनेगा न्यू इक्वेशन, यहाँ मैं लिखा न्यू इक्वेशन, तुमको चेक करना होता है कि क्या दोनों को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो स्टिल एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है, हाँ ना। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हम, LHS इज इक्वल टू कंबाइंड ऑफ दिस RHS आ रहा है कि नहीं। और मैंने कल कहा था 100% आता है। तो यहाँ चेक करोगे, इसी क्रम में फिर सेकंड थर्ड जो ट्रांजेक्शन है, अब 2 एक साथ लिए, अब एक एक करके लोगे, तो इस वाले को मैच कर ऐड करोगे, ऊपर वाले इन दोनों ट्रांजेक्शंस के ऐड होने पे जो आया था न्यू इक्वेशन, उससे ऐड करते हो, जो आएगा ये आएगा तुम्हारा नेक्स्ट न्यू इक्वेशन। इसी क्रम में तुम बार बार करते रहोगे, और जब पूरा कर लेते हो फिर जो आता है लास्ट में, जिसको हम कहते हैं अपना फाइनल इक्वेशन, तुमको देखना पड़ता है कि क्या हमारा लास्ट जो इक्वेशन बना, सारे 8 मतलब ऑल 8 ट्रांसफॉर्म करने के बाद स्टिल मैच कर रहा है हमारा इक्वेशन, हाँ है ना, जो करता ही है आमतौर पे। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है बार बार, दैट्स इट। तो मैंने इतना लिख के रखा है, तुम्हें भी एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ ये बात अलग है कि क्वेश्चन में क्या था ना, ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया था, और हमने क्या किया, उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। अब जिस बच्चों के मन में ये चल रहा होगा ये सवाल आपने कहाँ से पिकअप किया है, तो मैंने कल बताया था कि मेरा कंसर्न रहेगा 2 बुक को साथ लेके चलने का, पहला एस शर्मा, दूसरा DK गोयल। तो अभी जो हम सवाल कल लिए थे और जो आज लिए हैं, ये सवाल कहाँ का है, SC शर्मा बुक का है, वो भी जो हमारे पास लेटेस्ट एडिशन है। तुम्हारे पास जो भी एडिशन हो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट होता है सवाल कोई मैच कर लो। अगर मैं 3 का A पिकअप किया है तो उसी के आसपास मिल जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो अब इससे कोई दिक्कत नहीं, सवाल कहाँ का, बिलीव मी यही सवाल तुम्हारा दिया और DK गोयल में या TS ग्रेवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा एंड गोल क्या होना चाहिए कि अगर ये सवाल कहीं भी दिया है तो सीखा कैसे जाए, कैसे इसमें करते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो आते हैं। तो हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन था ना, पहले दिया था, पढ़ो क्या लिखा है, कमेंस बिजनेस विथ कैश 80,000। तो मैंने कल कहा था कि हमेशा ये कोशिश करना अपना इक्वेशन फ्रेम करने के टाइम पे दैट तुम्हारे एसेट्स के पास एटलीस्ट 4 या 5 वर्ड्स को लिखने का स्पेस हो, मतलब 4 या 5 एसेट्स के नाम लिख पाओ, उतना स्पेस अपने पास रखो।
यहाँ देखोगे ना, मैंने कम से कम रखा भी उतना स्पेस कि हम इतने में कम से कम ऑन एवरेज 1 2 3 4 5 एसेट्स नाम लिख सकते हैं। तुम्हारा आई थिंक अट नहीं पाएगा, इसको हमेशा ऐसे लिखा करो, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है। और लायबिलिटीज़ में कम से कम अप्रॉक्सीमेट 2 नाम तो आ जाए कम से कम, ठीक है। बाकी हम लोग कल बहुत कुछ डिस्कस किए थे ना, वो 6 ट्रांजेक्शन्स को। हो सकता है इस सवाल में 2-3 रिपीट हो रहे हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, रिपीट तो होगा ही। हमें 3-4 जो नया आया है उस पर बात करना है, और जो रिपीट उसको दोबारा सीखना है। जैसे पहला क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब दिमाग पे जोर डालो, जब भी तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश ला करके, तो लाया कौन होगा, ओनर। और जब भी पैसा ओनर लाता है तो लायबिलिटी कैपिटल है, कैपिटल। तो ये जो 80,000 पैसा लाया गया है, ये पैसा कहाँ पे आ रहा है, किस बात का आ रहा है, कैपिटल का आ रहा है। 80,000 यहाँ इक्वल लगा हुआ है। और यहाँ हमारा एक न्यू एसेट्स आ गया, उसका नाम क्या है, कैश। कितना अमाउंट इसका है, तुमने पहला ट्रांसफर लिखा और एज पर इक्वेशन 80 = 80 मैच कर गया, बट तुमको एक से काम नहीं चलना, 2 एक साथ सॉल्व करना होता है। सेकंड पढ़ो, बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ये वर्ड लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अब उधार पे खरीदा गया। मैंने कल कहा था कि हम जब भी परचेज करते हैं किस पे, उधार पे, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रिएट क्रेडिटर। ये कब आता है, जब भी तुम परचेज करती हो किस पे, ऑन क्रेडिट पे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, तुमने गुड्स परचेज किया है, तुम्हारे पास एट द एंड पहले क्या आएगा, गुड्स आएगा, और वो हमारा क्या है, एक एसेट्स है। तो यहाँ पे एक नाम आएगा स्टॉक नाम से, कि हमने गुड्स को यहाँ पे स्टॉक लिखा है, कंफ्यूजन ना हो तो लिख दे रहा हम, ये हमारा गुड्स एक तरीके से हो गया। तो हमारे पास एक गुड्स आ गया स्टॉक के नाम से। और पढ़ो कि तुमने यहाँ पे कितने परचेज किया है, 20,000 का। तो हमारे पास स्टॉक कितने का आ गया, 20,000 का। और ये जो स्टॉक है ये फ्री में नहीं आया है, तुमने उधार पे लिया है। दैट मीन्स तुमने एट द मोमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, तुमने बेसिकली अपना क्रेडिटर इंक्रीज करा दिया। तो मतलब उसी वक्त हमारा साथ में क्रेडिटर क्या हो रहा है, बढ़ गया। 2 इक्वेशन तुमने साथ में लिखा, अब दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ तो कुछ है नहीं, मतलब इस उधार पे खरीदने का इम्पैक्ट कैश पे और कैपिटल पे नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे तुम उसको लिखो 0-0, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं था। देखो हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जहाँ पे होता है हमको वहाँ दिखाना होता है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सवाल हम आज डायरेक्टली सॉल्व करा रहे हैं, कल जितना बताया था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल का पूरा वो जो पढ़ाया हुआ कंटेंट था उसको देखने के बाद यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवली समझ में आएगा, ठीक है। सॉल्व किए, ये कितना आएगा, प्लस में आएगा 80 और साइन लिखते रहो, ये 20 आएगा, यहाँ कितना आएगा, +20, यहाँ पे ओके। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, कैश पेड कैश टू राम। अब हमने जिनसे अभी जस्ट परचेज किया उधार पे, अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हमने उनको पे किया, कितना पे किया, 15,000, 15,000। दिमाग पे जोर डालो और बताओ प्रज्ञा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अगर हमने पे किया है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, गेस करो। पहले तो पे लिखा है ना, तो हमारे पास से क्या गया होगा, कैश। सिंपल, तो जितना अमाउंट तुमने पे किया है तुरंत उतना माइनस करो कैश को। दूसरा, तुमने किसको पे किया है, और राम हमारे क्या थे यहाँ पे, तो अगर तुमने पे कर दिया तो क्या हमारा क्रेडिटर जो अभी तक 20,000 रुपये से है, क्या अब उतने से रहेगा, वो घटने वाला है। जितने से घटा उतना पहले डिक्रीज दिखाओ। तो हमने जितना पे किया है यहाँ तो माइनस दिखा दो, बाकी इसका इम्पैक्ट ना गुड्स पड़ा ना, क्योंकि कैपिटल में क्या आता है अभी बता देंगे हम जब वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तुमने पेमेंट किया, कैश गया, एंड बिकॉज तुम पे एक क्रेडिटर कर रहे हो तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा ये आएगा प्लस में 65,000, 20,000 यहाँ पे है ही, यहाँ कितना आएगा 5,000 प्लस में आएगा ये कितना आएगा। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ वेरीफाई कर लो, 80 + 5 85, 65 + 20 85 मैच कर रहा है, गुड। नेक्स्ट पढ़ो, अब नया आ गया। अभी तक सब नॉर्मल चला था, अब देखो क्या लिखा है, पेड रेंट एंड सैलरी। मैंने कल बताया था ना,
रेंट पे करना, सैलरी पे करना, एनीथिंग, ये सब पे हो रहा है तो हमारा पहले क्या जाएगा, कैश। जब जब पे कहे तो तुरंत दिमाग में जोड़ डालो, तुम्हें सोचना पड़ता है कि इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हुआ होगा। तो पे कहा है तो तुरंत हमारा कितना ज़्यादा कैश करोगे हम, 1600 माइनस करोगे और 44। तुम्हें दो अमाउंट ऐसे दिखाना है माइनस अलग अलग प्रॉपरली। ये जो दोनों पेमेंट की हो, पता है फर्म क्लिक है, ये फर्म क्लिक कैपिटल लॉस है, और जब भी कोई लॉस होता है तो माइनस करते हैं कैपिटल में से, एक्सपेंस होगा तो भी लेस करते हैं यहाँ पे। हाँ, कोई अगर इनकम होगा या प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे कैपिटल में, मतलब कैपिटल में यही सब आता है ले दे के। तो हमारे पास यहाँ पे तो जो रेंट पेमेंट है या फिर जो सैलरी पेमेंट है, ये एक्चुअली हमारे लिए क्या है, लॉस। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ये जो अमाउंट है 1600 का और 4400 का, वो यहाँ से लेस करना है 1600 का, और हाँ तुम चाहो दोनों जोड़ लो और फिर एक साथ माइनस करो, वो भी चलेगा, दोनों सही है। तुमको ऐड दे माइनस करना है, और इसका इम्पैक्ट ना इस पे पड़ा ना इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ा। क्लियर? ऐड करो, बताओ कितना आएगा। ये तुम्हारा था 6000, तो ये तुम्हारा आएगा 59000। चेक करते रहो, आंसर करते आना चाहिए। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आ रहा है 74। चलो नेक्स्ट पे आओ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो जहाँ जहाँ नया आ रहा है वो ध्यान देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 13,000 टू मोहन। यहाँ पे किसकी पहले बात कर रहा है, अब याद कर लो, जब भी हम लोग गुड्स को बेचते हैं और गुड्स को बेचते वक्त अगर कैश वर्ड न लिखे, क्या ना लिखे, और सबसे इंपॉर्टेंट कैश ना लिखे, ठीक है, एक पर्सन का नाम दे दे, जिसको हम बेच रहे हैं उसका नाम दे दे। मतलब एक तरफ नाम दे दिया है और दूसरी तरफ गुड्स बेचा जा रहा है, मतलब कैश की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में ये बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि तुमने बेचा हो किस पे है, ये तुमने बेचा है उधार पे। और जब जब तुम सेल करते हो उधार पे तो वहां पे एक नया नाम क्या आएगा, ये कब आता नाम, ये नाम तब आएगा जब तुम सेल करोगे किस पे, तो परचेज करते हो उधार पे तो क्रेडिटर, सेल करते हो उधार पे तो सेल करते उधार पे तो डेप्टर। तो यहाँ ध्यान दो, हमने बेचा है मोहन को उधार पे तो नाम तो आएगा क्लियर, डेप्टर, वो क्लियर है। ये डेप्टर एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चौथा लिख लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस वर्ड इंडिकेट मोहन। बट अब मेन बात पे आ जाओ, लिखा क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 के सामान को तुमने बेचा कितने में है, ठीक है बताओ। हमारे पास से पहले एक्चुअली कितने गुड्स गया, 10,000। ठीक, तो जो स्टॉक वाला कॉलम है वहां पे डिडक्ट करो कितने से, दूसरी बात 10,000 का सामान तुमने बेचा कितने में है, 13,000। और वो 13,000 मेरे पास कैश आ जाना चाहिए था, बट पैसा तो आया नहीं है, ये बेचा गया उधार पे है, तो 13,000 हमको फ्यूचर मिलेगा आराम से ना, सॉरी मोहन से, तो उस 13,000 से हमारा यहाँ पे डेप्टर क्रिएट हो गया 13,000 से। और आखिरी बात, तुमने 10 का सामान बेचा 13 में है, तो जो 3,000 रुपये है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में। ये सब एक्सपेंस था, ये लॉस था, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है ना। और बाकी इसका इम्पैक्ट ना यहाँ हुआ ना इसका इम्पैक्ट कैश में हुआ, ठीक। सॉल्व करो कितना आएगा ये बताओ, ये सेम रह जाएगा 59,000, ये कितना आएगा 10, आगे बताओ 77। ओके नेक्स्ट पढ़ो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। अब हम मोहन से पैसा पा रहे हैं, देखो पे जब जब था तुमने कैश माइनस किया, अब अगर रिसीव कहा है तो रिसीव में क्या हुआ होगा, पैसा ना आया होगा, तो अब मतलब कैश बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, जितना पैसा हमको मोहन से मिलने, हाँ बोलो सर वहाँ 59 लिखे हैं आप, हाँ तो गलत नहीं है क्या, 65 में से माइनस करो 1600 को और 4400 को, 16 गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं, सब होता है। खैर, तो यहाँ पे जब रिसीव हुआ है तो एक्चुअली मेरे पास पैसा आया होगा, आया ना, तो यहाँ पे 10,000
हमारे पास आ गया होगा। और ये पैसा दे कौन रहा है? डेप्टर। डेप्टर। तो मतलब मोहन से मुझे 13 चाहिए था, वो 10 दे दिया, तो अब उसका घट जाएगा। तो कितना घट जाएगा? 3000। बट वो आया कैसे? तुमको इनका भी डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली वो पे जब कर रहे हैं तो उनका जो डेप्टर का पूरा टोटल फिगर था वो घटेगा ना, जितने से वो पे कर रहे हैं। और बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं और नहीं हुआ है, ना यहाँ हुआ है, ना यहाँ पे, और ना यहाँ पे। सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये तुम्हारा आएगा 69 अगेन, यहाँ पे 3000 होगा ये ना। आगे ओके। नेक्स्ट क्या है? विदड्रॉ कैश 4000, गुड्स 5000 फॉर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म सुन लो क्या लिखा है, पर्सनल यूज। याद रखना, जब जब कहीं लिखो पर्सनल यूज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं ड्राइंग, है ना। और ये भी ध्यान देना, यहाँ पे पहले क्या क्या निकाला गया है? कैश निकाला गया है, गुड्स निकाला गया है। विदड्रॉ मतलब निकालना, तो निकालने से मतलब घटा होगा। तो जितने से कैश, जितने से गुड्स निकाला गया, उतने से गुड्स और कैश दोनों क्या हो जाएंगे? तो कैश निकाला गया 4000 से, तो जो कैश वाला कॉलम है वहाँ कितने माइनस कर दो? गुड्स निकाला गया 5000 से, तो जो गुड्स वाला कॉलम है कितने माइनस कर दो? और ये दोनों जो निकाला गया है ये है क्या था? और याद रखना, ड्राइंग हमारा क्या होता है एक तरीके से? एक्सपेंस। जब जब ड्राइंग होगा तो यहाँ से ही लेस करते हैं ड्राइंग को, याद रहेगा। मतलब ड्राइंग बेसिकली कैपिटल लॉस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो अमाउंट था 4000 का, 5000 का, ये दोनों हमारा यहाँ से लेस होगा, 4000 का और 5000 का। मतलब एक तरफ वो यहाँ से घटा, एक तरफ वो, बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं और नहीं था। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा ये तुम्हारा आएगा 65। ये कितना आएगा? 5। आगे ये कितना आएगा? 9000 माइनस करना है ना, तो 68 आएगा। ठीक है, चेक लेना गलती ना होने पर। लास्ट पढ़ के लिखा है, रिटर्न गुड्स टू राम। ये बताओ, अगर तुमने गुड्स रिटर्न किया तुम्हारे पास से क्या जाएगा? कैश। क्यों? कैश की बात कहाँ कर रहा है? गुड्स। गुड्स रिटर्न किया गया है तो गुड्स जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तुम्हारे पास तुमने गुड्स परचेज किया होगा फ्यूचर पास्ट में कभी राम से, अब हमको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा अल्टीमेटली क्या घटेगा? गुड्स। जो गुड्स वाला कॉलम था, जितने से रिटर्न कर रहे हो उतना यहाँ क्या कर दो। और दूसरी बात, रिटर्न किसको कर रहे हो? राम यहाँ पे हमारे थे क्या पहले से? क्रेडिटर। तो जब तुम राम को रिटर्न कर रहे हो तो अब क्या तुम उतना उनको पे करोगे? अब जब उनका गुड्स वापस कर दिए तो क्या, जब तुमने उनसे परचेज किया तो उधार पे, तो तुमने उनको इतना पे करना था फ्यूचर में 5000 रुपया। अब जब उनको 2000 सामान रिटर्न कर दिए तो क्या अब उनको पे करोगे उतना 2000 रुपया? नहीं ना। तो मतलब जितना रिटर्न किए हम उतने से इनका जो नाम है एज अ क्रेडिटर वो भी डिक्रीज कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। बाकी सब जगह इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है, यहाँ कैश से मतलब ही नहीं था। लास्ट एंट्री बनाओ, जिसको बोलते हैं फाइनल एंट्री बोलते हैं। कितना आएगा ये? 65। ये कितना आएगा? 3000। 3000 कितना आगे आएगा? सेम आ रहा है। और तुम लोग चाहो तो वेरीफाई कर लो कि स्टिल हमारा सब कुछ सॉल्व करने के बाद लाइन सीधा नहीं जा रहा है ना? नहीं सीधा क्या है? ठीक है, इतना एडजस्ट कर लो। तुम इतना कर लोगी तब तारीफ करो। चलो, ये हमारा हो गया फाइनल क्वेश्चन। वेरीफाई कर लो। 65 + 3 + 3 कितना होता है? 71। 68 + 3 मैच कर रहा है। हालांकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम लोग चाहो तो इसी चीज़ को बना सकते हो। किसमें? बैलेंस शीट में भी, जो मैंने कल बताया था ना कैसे बनता है, उस बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में। बस स्पेस तो नहीं है, बस हिंट कर दे रहे हैं, तुम लोग खुद ही सॉल्व करना घर जाके आराम से। यही चीज़ तुम चाहो तो सॉल्व कर लेने के बाद इस फाइनल क्वेश्चन को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो बैलेंस शीट में, अगर क्वेश्चन में कहेगा। और पता कैसे होता है? कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, हम बस हिंट कर दे रहे हैं, हम स्पेस में बस नहीं है। देखो
बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, यहाँ क्यों बना रहे हैं, स्पेस ही नहीं है, छोड़ो, यहाँ नहीं। इतना कर लेने के बाद अगर तुम्हें इसी क्वेश्चन क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, यहाँ पे स्पेस बीच में दिख रहा है, बनाते हैं? हाँ। ठीक है, बस समझाने के लिए हम, तो तुम्हें अगर फ्रेम करना है इसका बैलेंस शीट तो कैसे करोगे, एक तरफ इसका क्या होता है बताओ, लायबिलिटी, यहाँ होता है लायबिलिटीज, यहाँ होता है एसेट्स। तुम्हें गिनना पड़ता है, यहाँ पे हमारे पास 3 एसेट्स थे ना, नाम क्या क्या था, कैश, स्टॉक एंड डेप्टर, और कितना लायबिलिटी साइड में था, 2 ही नाम था, एक क्रेडिटर और दूसरा कैपिटल, ये नाम था ना। जो भी अमाउंट है वहाँ पे लिख लो, हम बस लिख के छोड़ दे, तो तुम सॉल्व खुद ही करना। क्रेडिटर था कितना था, 3000, 3K, ये था 68K, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में। कैश था 65K एंड स्टॉक 3K, डेप्टर 3K एंड टोटलिंग कर लो कितना आएगा, 71K। ऐसे मत एग्जाम में करना वरना मार्क्स कट जाएगा तुम लोग का, बट इसको प्रॉपर एलैबोरेट करके ढंग से लिख देना, ये कहेगा तब, अदरवाइज तुम्हारा मेन पूरा ये था अकाउंटिंग क्वेश्चन। इतना लिखो, हम कोशिश करते हैं एक सवाल और कराने का, ठीक है, पहले तो उतार लो। ओके देखो मैंने एक सवाल और लिखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन टाइम बचाने के लिए मैंने इतना पार्ट लिख लिया पहले से, बट ये सच नहीं है, हम लोग का टाइम लगा है, बस उसमें रिकॉर्डिंग में वो टाइम कम बच जाएगा, लेकिन कोई नहीं। चलो अब देखो, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। जिन लोगों ने कल एक सवाल और इसके पहले मैंने एक सवाल लगाया था ना, 2 सवाल जब कर लियो ना, तो आई बिलीव कि इतने में से देखो 9 है ना ट्रांजेक्शन, 9 ट्रांजेक्शन है ना, इस 9 ट्रांजेक्शन्स में से करीब करीब 4 या 5 अब रिपीट होगा। जो भी 3-4 नए हैं हमको उस पर फोकस करना है इस बार, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें, पढ़ो पहले क्या लिखा है, पहले ध्यान दो, लिखो नहीं अब। देखो फर्स्ट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगेन नॉर्मल रिपीट हो रहा है ना, तो अब पहले देखो कैसे से होगा। ये मैंने रब नहीं किया था क्या पहले से, ये सब रब कर दो, क्या पता ये स्टॉक इसमें आ ही जाए, तो स्टॉक तो ठीक है, डेप्टर भी क्या पता इसमें आ जाए, छोड़ दो यार अभी मिटा देते हैं, क्रेडिटर रहने दो, वो भी आएगा शायद, बाकी सब ठीक है। चलो देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो इसमें क्या आएगा, 1 लाख कैश आएगा, है ना, एंड 1 लाख का कैपिटल आएगा, बीच में को लगा लो। जो रिपीट है वहाँ फोकस नहीं करेंगे, जो नया आएगा वहाँ ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नया भी गया, पहले ही लो मेरे बोलते ही आ गया, ये नया है, क्या लिखा पढ़ो, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, इसका हिंदी क्या होता है, हमने पैसा जमा किया है बैंक में, तो हमने जो जमा किया होगा हमारे पास से क्या गया होगा, कैश, तो मतलब हमारा जो कैश है इतने से घट गया होगा, लेकिन उसी वक्त हमारे पास पैसा आया भी होगा बैंक के अंदर, और बैंक इज आवर एसेट्स, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे एक नया एसेट्स आया बैंक के नाम से, एक तरफ पैसा घटा और उसी वक्त बैंक के नाम पैसा बढ़ भी गया, बाकी इसका इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं हुआ था, कहाँ पे, कैपिटल में नहीं हुआ था, लायबिलिटी भी नाम ही नहीं आ रहा है, वो लिख के रखा, छोड़ दो। सॉल्व करो, कितना आ गई है, 40 60 इक्वल्स टू 1 लाख, है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, बॉट मशीनरी बाय लोन, ये नया है, ध्यान दो, पहले पढ़ो उसमें क्या क्या लिखा है, हमने क्या बॉट गुड्स किया है क्या, गुड्स अगर कहता तो स्टॉक लिखते, बट यहाँ वर्ड क्या है, मशीन, और मशीन हमारा एक न्यू एसेट्स है, स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे एक नाम आएगा मशीन, और आपने परचेज किया है तो मशीन आया होगा ना, तो जो अमाउंट है 50,000 से उतना मशीन ले आओ, एंड ये फ्री में नहीं आया है, तुमने पे भी नहीं किया है, पे नहीं लिखा है इसमें, लिखा अगर पे कहा होता तो -50,000 कैश कर देते, बट यहाँ वर्ड लिखा है, हमने परचेज किया लोन के थ्रू, और जब तुम लोन पे खरीदते हो इसका मतलब उधार पे लियो, तो यहाँ हमारा एक न्यू लायबिलिटी आएगा, किस नाम से आएगा, बैंक लोन, बैंक लोन से नाम आया, कितने का आएगा, 50,000 से, बाकी इसका इम्पैक्ट और कहीं नहीं हुआ है, क्लियर। सॉल्व कर लो, कितना आ गई है,
यहाँ कितना आएगा? ठीक, चौथ वेरीफाई कर लो, मैच कर रहा है बोथ साइड। 40, 60, 50, 1.5 लाख, वहाँ भी 1.5 लाख लिखा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ो, बॉट गुड्स ऑन कैश ऑन क्रेडिट। तुमने 2 बार गुड्स खरीदा है, एक बार पे करके, एक बार उधार पे। अब एट द एंड तुम जैसे भी खरीदो, पे करके या फिर उधार पे, तुम्हारे पास एट द एंड क्या आएगा? गुड्स आएगा। तो यहाँ हमारे पास एक एसेट्स और आ गया स्टॉक नाम से, और स्टॉक तुमने 2 पार्ट्स में परचेज किया है, कुछ पे करके और कुछ बिना पे किए। बट गुड्स आ तो गया, लेकिन अब जितना पे किए होगे तो उतना कैश डिक्रीज दिखा दो, और जितना पे नहीं किए हो तुम उतने से क्या कर दो? यहाँ पे एक नाम लाओ क्रेडिटर नाम से। कितना नाम लाओ यहाँ पे? ध्यान देना, जो पेमेंट हुआ है वो माइनस यहाँ दिखाना पड़ेगा, और जो पेमेंट नहीं हुआ है तुम उतने से क्रेडिटर दिखाओगे, बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं हुआ है। और प्लस माइनस पे बहुत ध्यान देना, बच्चे इसमें गलती करते हैं। आने का मतलब प्लस, जाने का मतलब, तो यहाँ गुड्स आया है तो प्लस लगा दिए हैं, बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं भी नहीं हुआ था। सॉल्व करो कि कितना आएगा? 20,000 आ गई है। यहाँ कितना आएगा? इतना बस लिखना पड़ता है, बाकी ये हार्ड नहीं है। हाँ, तुम लोग एक हम बोल देते हैं, गुड न्यूज़ दें, बोलो। यहाँ कितने ट्रांजेक्शन हैं? 9। एग्जाम में इतना लंबा नहीं आता है, एग्जाम में 9 नहीं देगा, कम से कम 5-6 देगा, जितने मार्क्स उसके अकॉर्डिंग देता है। तो ये तो बुक है तो 9 दे दिया, तो इतना लंबा करना पड़ जा रहा है। एग्जाम में 6 मार्क्स का होता है मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी पेपर में, तो 6 ट्रांसफर देंगे मैक्सिमम, क्योंकि एक ट्रांसफर 1 मार्क्स कवर करता है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ तुम लंबा सीख रहे हो, बट एग्जाम में इसी को कंपेयर करके 3 हटा देगा, कितना बचेगा सिर्फ। बट हाँ, तुम्हारा अभी मोटिव क्या होना चाहिए इस वक्त? सीखो वैराइटीज़, कि अगर यहाँ 9 की जगह 12 भी देगा तो हम हर एक ट्रांसफर में क्या कैसे कर रहे हैं वो देखो कम से कम। और जितना क्वेश्चन लगाओगे, बार बार कह रहे हैं, कल 2 लगाए थे, आज 2 नहीं, कल 1 लगाए, आज 2 लगा रहे हैं। 3 लगाने से पता क्या हुआ? तुमने बहुत से ट्रांजेक्शन्स का वो जान लिया, कंडीशन, कि अगर ये होगा तो क्या करेंगे। जैसे बिकॉर्ड पढ़ो, क्या लिखा है? ये नया आ गया, क्या लिखा है? बॉट गुड्स फॉर कैश। जो गुड्स हमने ऊपर अभी परचेज किया था कैश में, इंडिकेशन है, देखो ऐसे इंडिकेशन कर रहा है कि जो गुड्स हमने अभी ऊपर पे करके खरीदा था, दैट इज 20,000 वाला गुड्स, उसको हमने किसको बेच दिया? कितने में? एक तो नाम दे दिया है, क्या लिखा है? क्या हमने अमित को बेचा कैश में, ऐसे लिखा है क्या? ये जो कैश है तो इंडिकेशन वाला कैश था, कि भाई जो ऊपर तुमने 20,000 रुपया पे करके खरीदा था गुड्स, उस 20,000 को पिकअप किया है ऐसे बोल करके, तो तुमने उस 20,000 वाले गुड्स को तुमने बेचा है अमित को 25,000 में। बट ये नहीं कहा है कि अमित को कैश में बेचा गया है, तो ये डेप्टर, उधार बेचा गया है। तो यहाँ नाम क्या है? डेप्टर। और दूसरी बात ये भी देखो पहले कि हमने बेचा है तो हमारे पास से क्या गया होगा? स्टॉक। कितने से गया होगा? जितने का हमने ऊपर कैश वाला परचेज किया था, दैट इज 20,000। तुम्हारा गुड्स जो है घटे 20,000 से, और हमने बेचा किसको है? अमित को उधार पे, तो अमित नाम आएगा डेप्टर नाम से, बट कितने का आएगा? 25। और तुमने 20,000 का सामान बेचा है 25,000 में, ये 5,000 में क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं हुआ। तो ये सब बस रिपीट होता रहेगा। कितना आएगा बताओ? 20,000, 60,000, 40,000, 25, ये कितना आएगा? देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब आते हैं आगे वाले पार्ट पे। अमित रिटर्न गुड्स 5,000, मतलब जिस अमित को हमने बेचा था अमित क्या कर रहा है अब? अब यहाँ तुम लोग फंसोगे, पता है क्यों? थोड़ा ध्यान देना। अमित रिटर्न कर रहे हैं कितने रुपए का? 5,000 का। मतलब अमित जो रिटर्न किए हैं गुड्स वो 5,000 का कर रहे हैं, बट हमारे पास जो गुड्स आ रहा होगा कितने का होगा? कंफ्यूज हो गए? देखो ये बोलना चाह रहे हैं हम, मेरे पास स्पेस भी नहीं है। चलो यहाँ दिखाते हैं, देखो यहाँ बस समझा रहे हैं, ठीक है ना? ये थोड़ा समझना। हमने जब अमित की बात हुआ था, हमने उनको 20,000 सामान कितने बेचा था? 25। ठीक, ध्यान देना। ये अमित को हमने 20 का सामान कितने बेचा था? 25,000। ठीक है, अमित कह रहे हैं कि भाई
और अमित को नहीं पता कि तुम उसको सामान 20,000 दिए थे। अमित क्या जानता है? 25,000 का तो अमित तो 25 जानता है, वो 20 जानता है। तुम कितना प्रॉफिट जोड़ के बेचो वो तो जानता भी नहीं, तुम सिर्फ जानते होगे ना पर्सनली। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब अमित रिटर्न करेगा तो वो कह रहा है कि भाई हम आपको 5,000 सामान रिटर्न कर दिए। तो अब सवाल आता है कि अमित रिटर्न किया भले 5,000 का, वो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है ना। मेरे पास एक्चुअली गुड्स कितने का आया होगा ये पता है मुझे। अब ये तुम्हें कैलकुलेट करना होता है। कैसे करो पता है? इसका ट्रिक देखो क्या है, ये बताओ 25,000 का सामान जब अमित रिटर्न, सॉरी हमने बेचा तो 20,000 सामान 25,000 में है। तो ये बताओ यहाँ से कितना आएगा 1 पे? 25,000 पे 20,000 है तो कितना आएगा 1 पे? 20,000 अपॉन 25,000। अगर 25,000 पे 20,000 यहाँ से कंपेयर करो तो कितना 1 पे आएगा? ये मैंने वहाँ भेज दिया, डिवाइड हो गया। और तुमको चेक करना है कि अमित के साइड से जो 5,000 अमाउंट है उस पे कितना अमाउंट आएगा, तो चेक कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 4/5, तो ये तुम्हारा आएगा 4/5 इंटू 5,000, ये जो कि आता है सॉल्व करने पे ये पता 4,000 क्या आया कि अमित हमको सामान दे रहा है 5,000 का, ये उसके साइड से है, बट जो एक्चुअली मेरे पास सामान वापस आ रहा है कितने का आ रहा है? 4,000 का। तो जब अपने में सॉल्व करोगे गुड्स वापस आ रहा है तो मेरा जो गुड्स वाला कॉलम है बढ़ेगा, बट कितने से बढ़ेगा? 4,000। ये एक बात क्लियर हुआ। लेकिन अमित जब 5,000 सामान दे रहा है तो वो तो अपना जो डेप्टर नाम से 25,000 लिखा है वो कितने डिक्रीज कराएगा? 5,000 से। आखिरी बात, जब तुमने उसको बेचा था 25,000 में तुम्हारा कितना फायदा हुआ था? 5,000। अब जब वो रिटर्न कर दिया तुम्हें वो 1,000 रुपये क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे वो जो लॉस है, देखो रिटर्न अगर नहीं करता तो स्टिल फर्म इतना अर्न किया था प्रॉफिट। अब जब रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब जो तुम प्रॉफिट उससे कमाए रहे होगे अमित से, वो तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इसलिए कभी नोटिस करना दुकानदार क्या करते हैं, कभी भी सामान रिटर्न जल्दी लेते नहीं है। क्यों? उनको पता है कि सामान अगर रिटर्न अगर आ रहा है तो सिर्फ गुड्स वापस नहीं आ रहा है, जो हमने कमाया था उनको बेच करके वो प्रॉफिट भी वेस्ट हो गया, मतलब एक तरह से लॉस हो गया। क्योंकि यहाँ तुमने प्रॉफिट मान लिया था ना 5,000 रुपया 25,000 पे। तो अब जब वो सामान 5,000 का रिटर्न कर रहे हैं तो कॉमन सेंस लगाओ, तुमने 25 पे कमाया कितना था? 5। अब जब सामान 5,000 वापस आ गया तुम्हारा जो प्रॉफिट था वो घटेगा 1,000 से, माइनस हुआ, बाकी गुड्स 4,000 आ गया। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको तुम अपना मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, कि ये सब एंट्री बच्चे गलती करते हैं क्योंकि रिटर्न में कहीं लिखा नहीं था 4,000 1,000, वो तुम्हें कैलकुलेशन खुद करना पड़ता है। और ये कब इतना कॉम्प्लिकेशन हुआ? जब इसके ऊपर तुमने अमित को बेचा किसमें था? प्रॉफिट में। प्रॉफिट में नहीं बेचो कोई दिक्कत ही नहीं होता, फिर प्रॉफिट में बेचा गया था। हाँ, बिना प्रॉफिट का बिजनेस ही था, वो अलग बात है। चलो सॉल्व करो, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ कहीं नहीं हुआ है। जब सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा? ये आएगा 20,000, 60,000, 50,000, ये कितना आएगा? 44,000। आगे ये पता है सवाल क्यों पिकअप किया है? क्योंकि इस सवाल में तुम्हारा देखोगे बहुत कुछ आ गया एक साथ, नया पार्ट मतलब। अब देखो अमित हमको पे कर रहा है, ये भी नया ही है, इसमें वो वर्ड लिखा है सेटलमेंट। अमित कितना पे कर रहा है? सेटलमेंट। पहले कितना पे कर रहा है? तो अमित जब पे करेगा हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो जितना पे किया हमारे पास क्या आ गया? उतना अमाउंट आ गया। बट एक वर्ड लिखा सेटलमेंट। व्हाट इज सेटलमेंट पता है? जितना अमित को देना था हमने पूरा क्लियर कर दिया। तो अमित को देना कितना था? 2,000। तो बिकॉज सेटलमेंट लिखा है तो हम अमित के नाम को टोटली जीरो करने जा रहे हैं। अब तुम कहोगे सर जीरो तो हो गया बट उतना पैसा कहाँ मिला है? तो इसका मतलब तुमने अमित से मांगना 20,000 था सेटलमेंट के तौर पे उसको जीरो करने के लिए, बट तुमने पाया कितना? 90,000। तो हमें 500 रुपया ज़्यादा मिला, कम मिला? कम मिला। ये कम जो मिला ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट लॉस। लॉस। और लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल। अगर ऐसा रहा होता कि 20,000 चाहिए और उसने पूरा 20,000 दे भी दिया
तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड यहाँ माइनस एज इट इज चलता। बिकॉज सेटलमेंट लिख दिया है तो हमको इनको जीरो करना है अब डेप्टर को, लेकिन बिकॉज पैसा कम मिल रहा है तो जितने से कम मिला दैट विल बी आवर लॉस। बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं भी नहीं हुआ है। बाकी सॉल्व कर लो कि कितना आएगा ये 39 500 60,000, ये कितना आएगा आगे, ये तो जीरो हो चुका है। सेकेंड लास्ट क्या लिखा है, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन 20,000। हमने बैंक लोन का पेमेंट किया, तो बैंक लोन था कितने का, ये लिखा है ना बैंक लोन कितने का था, तो जब पेमेंट करेंगे 20,000 का तो ये घटेगा, और पेमेंट किए तुम्हारे पास से क्या जाएगा, बट इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया जानबूझ के, ये तो सिंपल था, इतना पेमेंट हुआ तो माइनस कर दिए। क्या जोड़ दिया है, हमने इंटरेस्ट भी पे किया है। अच्छा हाँ एक बात और गलती हो गया, हम क्यों कैश में दिखा रहे हैं, तुम बैंक को पेमेंट करते हो बैंक के थ्रू, नॉट कैश के थ्रू, है ना, पेमेंट हुआ है बट नॉट फ्रॉम कैश। भाई बैंक अपना पैसा बैंक अकाउंट में से काटता है, ना कि हमसे कैश मांगने आता है, ठीक है। और हमने पेमेंट किया 2,000 रुपये इंटरेस्ट भी चेक के थ्रू, तो हमने 2,000 का बैंक को इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया, बट ये जो इंटरेस्ट है ये कहाँ से माइनस करें, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस, तुम एक्स्ट्रा पे कियो बैंक को तो ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस लॉस हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं है, इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट ना यहाँ हुआ ना यहाँ ना बाकी जगह पे। ये सब नया ट्रांजेक्शन है, इसमें नया चीज़ सीख रहे हैं। मैंने एक ही सवाल पिकअप किया, इसमें ऑलमोस्ट बस पहला रिपीट था, बाकी सब क्या है, और तुमने सब में ये देखा कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। पेमेंट था तो तुमने अल्टीमेटली बैंक से किया बिकॉज बैंक से डीलिंग हो रहा था। सॉल्व करो कितना गई है, ये कितना आएगा 1238 आएगा ना, ये आगे कितना आगे आएगा, दोबारा कह रहे इतना एग्जाम में लंबा आता नहीं है, हम लोग इतना लंबा कर रहे हैं बिकॉज बुक में तो दे दिया था। ये कितना आएगा 101,500, आखिरी भी नया है, पढ़ो क्या लिखा है, 10% और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना यूज़ करते करते, दैट इज टर्म ऑन डेप्रिसिएशन। अब अगर 10% मशीन का वैल्यू घटाना है तो मशीन पहले है कितने का हमारा, जब हमने परचेज किया था कितने का था, तो मशीन का अमाउंट 50,000 था, 10% डिक्रीज करना है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। 50,000 का 10% कितना होता है बताओ, 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, निकालना आता है, ऐसे निकालते हैं, हाँ 5,000 क्या क्या वो तो ठीक है माइनस करना तुम बता रही हो ना, तो 50,000 का 10% होता है 5,000। और ये भी ध्यान देना, ये जो 5,000 तुम माइनस कर रही हो, जैसे ड्राइंग माइनस की हो, डेप्रिसिएशन इसी माइनस होता है, ये भी हमारा लॉस होता है। कितना माइनस हमें करना है, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, लॉसेस या फिर ड्राइंग, ये सब हमारा कैपिटल लॉस होता है, बाकी सब हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई कैश नहीं जाता है, भूलना मत। तो कैश में कुछ कर देना, कुछ भी यहाँ कुछ हुआ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं था। जो नाम एक बार लिख चुके हो भले वो जीरो हो चुका है तब भी कंटिन्यू करो उसको। अब बनाओ फाइनल क्वेश्चन, ये कितना आएगा प्लस में, इसका आंसर मैच करते रहो, बुक में दिया आंसर मैच करते रहो। मैच करो, सब सही लिखा है ना, बहुत बढ़िया, तुम मैच नहीं कर पा रहे हो, हाँ मैच करो बेटा, मैं मैच कर लेता हूँ। 39,500, 38, 44, 45, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, 40, 30 एंड 96,500। और तुमसे अगर कहें इसी का बनाओ बैलेंस शीट, बना लोगे? ये सारे नाम कहाँ लिखोगे, उसके RHS में जो एसेट्स वाला होता है, और LSM कहाँ आता है, ये 3 नाम आएगा, और नाम टॉप पे लिखा ही हुआ है। अब रुके रहो, देखो ये सवाल देखने में थोड़ा टफ लग रहा हो, इतना लंबा है ना,
यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, 6th वाला मैंने थोड़ा गंदगी में यहाँ पे कर दिया सॉल्व, बस ध्यान देना। और ये तुम्हारे ऊपर है, सॉल्व मैंने ऐसे किया, तुम जैसे भी करो, इट्स ऑल अप टू यू। और एक बात इस टाइप का सवाल भी और लगवाएंगे हम, निश्चिंत रहो। हम लोग सिर्फ 3 सवाल लगाएं कल और आज मिला करके। जो बच्चे कल का पूरा कॉन्सेप्ट, कल का एक न्यूमेरिकल, आज का 2 न्यूमेरिकल, इतना देख लिए होंगे ना, आई बिलीव कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को मोर देन 90% कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं है, हम लोग कल जब लिखे थे तो 4 हेडिंग लिखे थे ना, इसके बाद आगे भी 4 हेडिंग हमारा है। अकाउंटिंग रूल्स था, डेबिट क्रेडिट का, टी शेप था और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था, है ना। अभी वो 3 टॉपिक बचा है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमने जो कॉन्सेप्चुअल लेवल सीखना था कि कैसे बनता है, यहाँ 9 सीखे, इसके पहले 8 सीखे थे, कल का 6 सीखे थे। 6 की 5 था, कल का था, कल का 5 था शायद, फटो 6 था। अब सोच लो 6 ट्रांजेक्शन, 8 ट्रांजेक्शन, 14 हुआ, 9 यहाँ 23। हमने टोटल 23 ट्रांजेक्शन समझ लिया, 23 ट्रांजेक्शन, उसमें 3 ही 4 रिपीटेड था, बाकी क्लोज टू 17-18 ट्रांजेक्शन क्या हमारे क्या थे। तो इसी को प्रैक्टिस करोगे। अब अपना जो किताब तुम्हारे पास और भी हैं, टी.एस. ग्रिवाल या डी.के. गोयल, प्रैक्टिस करो। आई गारंटीड तुम्हें बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा। हाँ, जो नया मिलेगा 1-2 मिलेगा। तुम इतना क्वेश्चन जब फेस करो ना अपनी बुक का, तुम्हें उतने में से 2 ही 3 फंसाएगा, बाकी सब क्या लगेगा, रिपीट मिलेगा। यहाँ मशीन पे डेफिनेशन कहा था, एनी एसेट्स पे डेफिनेशन कभी कहेगा तो अप्रोच यही होता है कि उस रेस्पेक्टिव जो होता है एसेट्स वहाँ माइनस कर दो और उसे माइनस कहाँ दिखा देना, फिर कैपिटल में से, बस, और कुछ खास नहीं है। चलो इसको ढंग से देख लो। कल जब मिलेंगे चीज़ों को एक स्टेप और आगे ले चलेंगे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी। इसमें कम से कम, मुझे भी सेकंड वीडियो नहीं है अभी, मुझे इसमें कम से कम 6-7 चीज़ें और पढ़ना है, 6-7 लेक्चर और चाहिए मुझे कम से कम, चीज़ों को प्रॉपरली वाइंड अप करने के लिए। देखो अकाउंट का न्यूमेरिकल अभी शुरू हुआ है, अब यहाँ से 11th के एंडिंग तक न्यूमेरिकल ही चलना है, और बिलीव मी आसान है। बस कंडीशन क्या है, तुम हर दिन जो न्यूमेरिकल आ रहा है अप्रोच, उस पर काम करो। लापरवाही जहाँ किए, जहाँ प्रैक्टिस नहीं किए, तब हार्ड लगता है अकाउंटेंसी, अदरवाइज कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो बेटा कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।